Hello friend, welcome to D Kumar Life Science classes. I am Dhirendra Kumar. Today we discuss the most important topic microbial growth kinetics. दोस्तों देखा जाए चाहे आप CSIR नेट की बात करें, चाहे गेट की बात करें, चाहे नीट की बात करें या कोई भी आपके जो BSc, MSc, BTech, MTech चाहे बायोटेक के स्टूडेंट हो चाहे लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपका सभी कंसेप्ट माइक्रोवेव ग्रोथ कंटेंट से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको अच्छे वीडियो हम आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको देते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स रियल में है क्या। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डिनरी इंक्रीज ऑफ ऑल केमिकल कंपोनेंट। मतलब ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं तो जो भी आपके बायोलॉजिकल सेल के अंदर जितने भी केमिकल कंपोनेंट है उनका क्या होना, ऑर्डरली क्या करना, इंक्रीज होना, दैट इज नोन एज ग्रोथ। अब ऑर्डरली इंक्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे समझें। जैसे हमारे बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए, आयरन, माने बहुत से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिए। तो उनका क्या होना, कितना आपके सेल के अंदर किस मॉलिक्यूल का इंक्रीमेंट होना, वो क्या डिपेंड करता है, ऑर्डरली इंक्रीज। जैसे प्रोटीन का कितना लेवल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, तो क्या होना, वो उसी लेवल पे क्या होना, इंक्रीज होना, वो क्या बताता है, ऑर्डरली इंक्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। When a culture, broth culture is inoculated with a small bacterial inoculum, मतलब क्या है, कोई भी हमने ब्रॉथ कल्चर लिया, कल्चर का मतलब होता है वो आपका कंपोजिशन, मीडिया जो होता है वो कंपोजिशन होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो किसी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें क्या करना, जो बैक्टीरिया का है सेल है उसको क्या करना, कल्चर में इनोकुलेट करना। इनोकुलेट करने के बाद, इनोकुलेट मतलब होता है ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जो सेल है, साइज है, ठीक, वो इंक्रीज होगा। द पॉपुलेशन साइज ऑफ बैक्टीरियल इंक्रीज। अब इंपॉर्टेंट होता है, जब हमने किसी बैक्टीरिया को मीडिया में डाला तो मीडिया में डालते हैं बैक्टीरिया की साइज बढ़ना चालू हुआ। यदि इस साइज को हम लोग यदि एक प्लॉट में रिप्रेजेंट करें, ग्राफ बनाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के कितने फेज होते हैं, 4, लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। इसमें देखा जाए दोस्तों, हमने एक यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट प्लस माइक्रोबियल सेल इक्वल टू सेल ग्रोथ प्लस एनर्जी प्लस रिएक्शन प्रोडक्ट। ये देखा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी माइक्रोबियल सेल को हम न्यूट्रिएंट में डालते हैं तो उसके सेल में ग्रोथ होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है और रिएक्शन प्रोडक्ट भी बनाते हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जैसे ग्रेप्स को यदि हम लोग फर्मेंटर में पुट कर दें माइक्रोबियल स्ट्रेन के साथ, तो आप देखते हैं वहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका जो ग्रेप्स में जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन प्रोडक्ट भी तो फॉर्म हुआ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही आपका क्या है, आपका ग्रोथ काइनेटिक्स सही चीज आपको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या है, सेल की ग्रोथ भी हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस और दे प्रोड्यूस द वेरियस प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट जानते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसका एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे देखिए, दैट दे फॉर द सिग्मोइड कर्व। ये आपका सिग्मोइड कर्व ग्राफ है। जो सिग्मोइड कर्व हम लोगों ने ग्राफ जो बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स का हमने बनाया है, ये टाइम वर्सेस नंबर ऑफ सेल के बारे में, टाइम एक्स एक्सिस पे है और नंबर ऑफ सेल पर एमएल क्या है आपका वाई एक्सिस पे है। तो इनका ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए लैग फेज हो गया, एक्सपोनेंशियल को हम लॉग फेज भी बोलते हैं, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज या डिक्लाइन फेज हम इसको बोलते हैं। तो अब इसमें देखा जाए ये 4 मेजर आपके क्या होते हैं, फेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके फेज होते हैं। अब इन चारों फेज को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करें कि ये रियल में है क्या। तो पहले हम लोग बात करते हैं लैग फेज। लैग फेज मींस होता है जब कोई भी हम लोग बैक्टीरिया को किसी भी कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करते हैं तो वहां पे बैक्टीरिया का जो नंबर होगा या हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा, वो बैक्टीरिया का नहीं होता। मतलब क्या है, लैग फेज में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, इट टेक सम टाइम टू मल्टीप्लाई इज नोन एज लैग फेज। मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिए सम टाइम चाहिए, उसकी क्या होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लैग फेज में क्या हो रहा है, बैक्टीरियल सेल का क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है कि मीडिया का क्या कंडीशन है, क्या उसका कंपोजिशन है, इन सभी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड कर रहा है, मतलब वो एडजस्ट हो रहा है। इन दिस पेज देयर इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बैक्टीरिया बट नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइफ फेज में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब हम किसी बैक्टीरियल सेल को मीडिया में डाल रहे हैं तो वहां पे उसकी साइज तो बढ़ेगी लेकिन बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ेगा, बैक्टीरिया सेल का नंबर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो सेल होंगे वो एक्टिव होंगे, मेटाबॉलिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। किसमें, लाइफ फेज में। द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ फेज वेरीज विथ बैक्टीरियल स्पीसीज। अब देखा जाए इसमें क्या होता है, जो लाइफ फेज होता है बैक्टीरियल स्पीसीज के कारण क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि हर कल्चर का नेचर अलग होता है, कल्चर मीडिया का नेचर अलग होता है, इनोकुलेशन टेम्परेचर सबके अलग होते हैं, तो ये वेरी करता है 1 घंटे से लेकर के सेवरल आवर तक। तो लाइफ फेज की बात करते हैं तो लाइफ फेज में बच्चों क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का एडजस्टमेंट होता है। इसमें बैक्टीरिया की साइज तो बढ़ेगी लेकिन नंबर नहीं बढ़ेगा। दूसरा होता है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एक्सपोनेंशियल सेल ग्रोथ। अब इसमें देखा जाए, अब देखा जाए एडजस्टमेंट हो गया ना लॉग फेज में। लॉग फेज में क्या होता है, रेपिडली क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल यहाँ बढ़ेगा, उसका ग्रोथ बढ़ेगा। द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डबल ड्यूरिंग एवरी जनरेशन। पता है हर जनरेशन में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया की साइज डबल होती है। डबल का मतलब होता है कि 1 से 2 हो जाना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, मीन दे आर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। वो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, बढ़ेगा। द ग्रोथ रेट इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द लॉग फेज। लॉग फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आपका होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया लॉग फेज में क्या हुआ, एडजस्ट हो गया, और लॉग फेज में क्या हुआ, आपका लॉग फेज में क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चालू हुआ। तो देखा जाए सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पाया जाता है बच्चों, सबसे ज्यादा ग्रोथ पाया जाता है किसमें, आपके लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज में। तीसरा होता है एक्सटेंसिव फेज। अब देखा जाए जब बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया, अब इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा मीडिया होता है, मीडिया में एक डिफाइंड कंसंट्रेशन होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का। अब बैक्टीरिया ने उस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो आपके मीडिया में क्या कोई न्यूट्रिएंट बचा, नहीं बचा, तो नहीं बचा, तो उसके बाद क्या होता है, स्टेशनरी फेज आ जाता है। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, द बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप। यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके कल्चर मीडिया में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो आपके वाटर, ऑक्सीजन या पीएच की जो रिक्वायरमेंट थी, वो सब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। मतलब क्या है, मीडिया से यदि न्यूट्रिएंट समाप्त हो गया तो एक्युमुलेशन क्या होगा, वहां पे टॉक्सिक मटेरियल का होगा। तो इसलिए स्टेशनरी फेज में बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे संख्या उसकी नहीं बढ़ेगी। ठीक, ये अब उसका एक लिमिट होगा, बैक्टीरिया के ग्रोथ का एक लिमिट होता है। उसके बाद क्या आता है, डेक्लाइन फेज आ जाता है। डेक्लाइन फेज में होता है कि जब डेक्लाइन फेज आ जाता है, इस केस में बैक्टीरियल पॉपुलेशन क्या होता है, डेक्लाइन होना चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी बैक्टीरियल सेल मरने होती है। क्योंकि देखा जाए किसी बैक्टीरियल सेल में यदि कोई न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट हुआ, इकट्ठा हो गया, सेंसाइज कर लिया, तो एक समय तक ही उसके बॉडी के अंदर ही तो रहेगा, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट यूज होता रहेगा। उस केस में क्या होगा, एक समय बाद यदि बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो बैक्टीरिया की सेल क्या होती है, डेथ हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, डेक्लाइन फेज या डेथ फेज बोला जाता है। ठीक है, अब डेथ फेज क्यों होता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है टॉक्सिक मटेरियल या न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो उस केस में भी क्या होता है, आपकी बैक्टीरिया के सेल क्या होती है, डेड होने चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब इसी का जस्ट हम लोग बात करते हैं ग्रोथ काइनेटिक्स। ग्रोथ काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बैक्टीरिया का सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कैसे आपकी इंक्रीज हो रही है, उसको क्या करना, मैथमेटिकली या कैलकुलेशन उसका निकालना, उसी को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इसमें देखा जाए जब किसी बैक्टीरियल सेल का हम लोग कल्चर करते हैं तो ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ काइनेटिक्स होता है वो क्या फॉलो करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार कंपटीशन पूछा गया है कि ग्रोथ काइनेटिक्स, जो बैक्टीरिया ग्रोथ काइनेटिक्स होता है, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करता है। तो आप लोग क्या बताओगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया एट एनी पार्टिकुलर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर और मास ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है ग्रोथ काइनेटिक्स में क्या होता है, जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर या मास ऑफ सेल के बराबर होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो बैक्टीरिया जो ग्रोथ काइनेटिक्स होता है एक किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर या मास ऑफ बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब हम इसके कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें के हमने बताया के इक्वल टू एन इंडेक्स रेट, इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन एज ग्रोथ रेट कांस्टेंट।
तो के हो जाता है क्या, ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है। द रेट ऑफ इंक्रीज एट एनी गिवन सेलुलर कंपोनेंट टू द अमाउंट ऑफ दैट सेलुलर कंपोनेंट, मतलब क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे, उसके नंबर के होंगे, उसके मास के होंगे। अब उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इसका इंटीग्रेशन की बात करें, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू के एन, एन बताएगा नंबर ऑफ सेल पर एम एल, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के एक्स, एक्स यहाँ पे बताएगा क्या, मास ऑफ सेल पर एम एल, डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू के जेड, तो यहाँ पे जेड क्या बताएगा, आपका अमाउंट ऑफ एनी कंपोनेंट पर एम एल, और टी क्या होगा, यहाँ पे टाइम होगा। यदि हम इसको अब देखा जाए दोस्तों, हम तीनों को लेके इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम एक को लेके कर रहा हूं, जैसे डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू के जेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन यदि हम लोग इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इनिशियल फाइनल पे होगा, ठीक। तो एल जेड माइनस एल जेड नॉट इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, ठीक। यदि हम इसका लॉगरिथम ले, लॉग करें, तो इसमें देखा जो लॉगरिथम क्या आ जाएगा, log 10 z माइनस log 10 z नॉट इक्वल टू के अपॉन 2.303 ब्रैकेट में t माइनस टी नॉट। यदि हम इसको k को यहाँ पे लेते हैं तो k इक्वल टू क्या जाएगा, 2.303 log z माइनस log z नॉट डिवाइडेड बाई t माइनस टी नॉट। तो ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। तो अगेन मैं बता दे रहा हूँ k इक्वल टू क्या जाएगा, बस हमने इसी को यहाँ क्या को यहाँ निकाल दिया, तो k इक्वल टू 2.303 log z माइनस log z नॉट इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इफ टाइम इंटरवल टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू जी, यदि जो टी और टी नॉट क्या हो जाए, इक्वल टू जी हो जाए, टी नॉट का मतलब होता है इनिशियल टाइम, टी मतलब होता है फाइनल टाइम। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कल्चर में हमने बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया, वो टाइम हुआ 0, इनोकुलेट किया तो उसमें 0 टाइम था, ठीक। लेकिन जब 0 से जब आपका 5 सेकंड के बाद पाएगा बैक्टीरिया की सेल डबल हो गई, तो इसका मतलब क्या है, टी नॉट इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये इनिशियल टाइम होता है, फाइनल टाइम होता है, ठीक है। इज इक्वल टू जी, ये जनरेशन टाइम होता है, इक्वल इसके इक्वल होता है। द जेड विल बी ट्वाइस जेड नॉट, यदि आपका क्या होता है, जेड ट्वाइस हो गया, मतलब क्या हो, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए, मतलब ट्वाइस नहीं हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन अपॉन जी, जी क्या आ जाता है, टी माइनस टी नॉट के स्थान पे जी आ जाएगा, और वहां पे जो हमने 2.303 लॉग ब्रैकेट में लॉग जेड माइनस जेड नॉट लिखेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, एल एन आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं एल एन वैल्यू, आप लोग जानते अच्छे तरीके से, ये वैल्यू होता है 0.693 अपॉन जी। तो हम लोग बात करें, यदि रेट कांस्टेंट की बात करें, रेट कांस्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन जी, जी मतलब तो जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम हमको पता चल जाए तो हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या हमको रेट कांस्टेंट पता हो तो जनरेशन टाइम भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करिएगा। द टाइम इंटरवल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल फ्रॉम 1 इज नोन एज जनरेशन टाइम और डब्ल्यू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, एक एटीव के एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया कि व्हाट इज जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम हो गया था द टाइम इंटरवल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल फ्रॉम 1, मतलब क्या होना कि एक डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल, मान एक सेल से क्या होना, 2 सेल के बनने का जो टाइम इंटरवल होता है उसी को क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका इक्वेशन है मोनोड काइनेटिक होता है, जो ग्रोथ काइनेटिक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल टू म्यू मैक्स एस अपॉन एस प्लस के एस, ये आपका फार्मूला होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जहाँ पे एस जो होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है, म्यू होता है इंडिविजुअल वैल्यू होता है, म्यू मैक्स मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ होता है, और के एस इक्वल टू सबस्ट्रेट कांस्टेंट आप कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, डायरेक्ट आपके इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको ये वैल्यू दिया जाए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, के एस दे दिया जाए, म्यू मैक्स, तो हम लोग म्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो दोस्तों इसमें 3 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके पहले हमने जो बताया था k इक्वल टू 2.303 log z माइनस जेड नॉट अपॉन टी माइनस टी नॉट, उसको याद कर लीजिएगा। एक जनरेशन टाइम और आपका क्या कहते हैं ग्रोथ रेट कांस्टेंट का जो फार्मूला है k इक्वल टू 0.693 याद कर लीजिएगा। और तीसरा आपका है मोनोड काइनेटिक्स, ए म्यू मैक्स इक्वल टू म्यू मैक्स एस अपॉन एस प्लस के, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी
कि यूनिट 2 के बेसिक फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर हम आपको भेजेंगे। ऑल द बेस्ट। इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार करेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रहा है इसमें, तो आप मेरा ये मोबाइल नंबर है उस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं, या हमको ये जो ईमेल आईडी दिया गया है उस ईमेल आईडी पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं कि सर इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट अगेन।